नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विथ रिम सोनी। हमने पूरा पोल साइंस का बुक खत्म कर लिया है ओवरऑल। अब हम लास्ट वाले चैप्टर पे ध्यान देंगे। लास्ट वाला चैप्टर आपको मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाने वाली हूँ, क्योंकि इसमें से ज़्यादातर आपसे वन मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ओके, तो आपको जैसे आपको पता है कि आपके चैप्टर का नाम है संविधान जीवंत दस्तावेज, अर्थात हम संविधान को एक जीवित दस्तावेज के रूप में संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर मतलब समझ लीजिए कि क्योंकि हमारा जो संविधान है, हमारा जो देश है, वो संविधान के बेस पर ही चल रहा है। और हमारा जो संविधान है वो है लिखित, ठीक है, लिखित दस्तावेज है, जिसके अनुसार हमारे देश का शासन चल रहा है। इसीलिए हम संविधान को जीवंत दस्तावेज का संज्ञा देते हैं, अर्थात इसके अंदर भी जीवन है, दस्तावेज में जीवन है, संविधान में जीवन पाया गया है। हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। भारतीय संविधान, सबसे पहली बात बताइए कि भारतीय संविधान लिखित है या अलिखित। तो हमारा सबसे पहला जवाब होता है कि जी हाँ, हमारा संविधान, भारतीय संविधान लिखित दस्तावेज है, जिसके अनुसार किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से सुव्यवस्थित ढंग से चलाया जा सकता है। ओके, हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान है, वो एक लिखित दस्तावेज है। वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो याद रखना, वर्तमान की बात की है अर्थात प्रेजेंट की बात की है, तो प्रेजेंट में हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, वर्तमान संविधान में कुल कितने अनुच्छेद पाए गए हैं? तो वर्तमान भारतीय संविधान में टोटल जो अनुच्छेद है वो है 448। 448 अनुच्छेद या आर्टिकल हमारे भारतीय संविधान में उल्लेखित किए गए हैं। भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे का विकास किस मुकदमे में हुआ? भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे की धारणा का विकास 23 अप्रैल 1973 को स्वामी केशवानंद के मुकदमे में हुआ था। ठीक है, भारतीय संघ में कितने राज्य एवं कितने संघीय क्षेत्र शामिल है? तो हमारे देश में अभी तो 28 राज्य और 9 संघीय क्षेत्र या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई है? आपको मैंने शुरू में ही बता दिया था कि हमारे भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री देश का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत में कितने वर्ष के नागरिक को वोट डालने का अधिकार प्राप्त है? तो याद रखना, 18 वर्ष के जो ऊपर आयु होती है, जिनके पास पहचान पत्र होता है, उनको वोट डालने का अधिकार है। क्या भारतीय संविधान की जीवंत दस्तावेज कहा जा सकता है? तो जी हाँ, भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज कहा जा सकता है। संविधान को ही जीवित दस्तावेज का संज्ञा भी दी गई है। भारत गणतंत्र कब बना? ठीक है, तो सबको पता है कि भारतीय जो गणतंत्र बना वो 26 जनवरी 1950 को बना था। इसी दिन हमारे देश में तिरंगा लहराकर जश्न मनाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन विधि का वर्णन किया गया है? तो याद रखना, अनुच्छेद 368 में हम किसी भी संविधान में संशोधन करने की विधि को देख सकते हैं। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ था? तो याद रखना, 1976 में। और 44वां पूछे तो 1978 में, उसके 2 साल बाद। वो है दल बदलू के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? तो याद रखना, 92वां संशोधन किया गया था। जो नेता दल बदलू होते हैं, जो इन नेता एक दल को छोड़ के दूसरे दल में वापस सम्मिलित हो जाते हैं, उनके लिए संशोधन किया गया था 1985 में। किस संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? उसका आंसर है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। दल बदल को रोकने के लिए एक और संशोधन किया गया था 91 में, 91वां संशोधन, उसे 2003 में किया गया था। संविधान के विकास के लिए उत्तरदायी 2 कारक होते हैं। पहला कारक होता है न्यायपालिका की व्याख्या। संविधान के विकास का महत्वपूर्ण कारक न्यायपालिका द्वारा समय समय पर दी गई न्यायिक व्याख्याएं हैं। संवैधानिक संशोधन, संसद द्वारा समयानुसार संशोधन संविधान में किए गए विभिन्न प्रकार के संवैधानिक विकास का महत्वपूर्ण कारक है। हमारा ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन बचा है, जो भारत के संविधान की संशोधन विधि की कोई 2 विशेषताएं बताएं। तो पहला है, भारत के संविधान की संशोधन विधि कठोर एवं लचीलापन दोनों का मिश्रण है।
संविधान की कुछ धाराओं में संशोधन करना ठीक है जबकि कठिन है, जबकि कुछ धाराओं में आसानी से संशोधन किया जा सकता है। संविधान संशोधन का कोई भी प्रस्ताव राज्य विधानमंडल प्रस्तुत नहीं कर सकता। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है लचीले एवं कठोर संविधान में कोई दो अंतर बताने हैं। तो लचीले संविधान में सरलता से संशोधन किया जा सकता है जबकि कठोर संविधान में सरलता से संशोधन नहीं हो पाता। लचीला संविधान में साधारण बहुमत से ही संशोधन किया जा सकता है जबकि कठोर संविधान में संशोधन को ही 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। सो आपका चैप्टर नंबर 9 संविधान जीवंत दस्तावेज यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ। मैं आपको एक रिव्यू वापस ला के दे दूँगी, आपके पूरे बुक का एनालाइज करके एक रिव्यू ला के दूँगी। उसमें मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूँगी, ठीक है। उस क्वेश्चन के बिहाफ पर आप पढ़ के जाएंगे या उस क्वेश्चन को सॉल्व करके जाएंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं और टॉप भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मेरे वीडियो के बने रहें। मेरी वीडियो को लाइक करना ज़रूर, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और तब तक ले बाय बाय।